हाँ जी, अदील भाई, बोलो भाई। अस्सलाम बोलो यार। वालेकुम सर, कैसे हैं हाँ जी, आप? गुड बिल्कुल ठीक हूँ। मॉर्निंग, नमस्ते। अभी हारिस भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रही कि आपको अस्सलाम वालेकुम बोलना चाहिए या बोल दे अस्सलाम नमस्ते। वालेकुम। मैं नमस्ते क्यों मुझे बोलना है? मैं कोई हिंदू थोड़ी हूँ, मैं मुसलमान भी नहीं हूँ। लेकिन मैं तो अच्छा जो अच्छा, बोलता है मैं उसको उसी में जवाब दे देता हूँ, उसमें कोई ऐसी वेरी बात नाइस वेरी नाइस सर। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, डीपली इम्प्रेस्ड फ्रॉम यू, फ्रॉम नहीं। अच्छा, योर वर्क, फ्रॉम गालिब भाई। सेम गोस फॉर यू एज वेल। मैं आप लोगों को काफी देर से सुन रहा हूँ। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू, बहुत अब सारा असल में कुछ होता है ये सीखा। एक एक हमारी, सॉरी सॉरी टू कट यू ऑफ, हमारी एक ना एक ये पंगा है, गालिब समझ गए होंगे। क्योंकि अब ये जो भी आता है वो या तो हारिस सुल्तान को भी सुना होता है उसने, गालिब को भी, दोनों को सुना होता है, तो वो दोनों की आके तारीफ करते होते हैं। तो मुझे अंदर से होती है जलन, मुझे होता है अच्छा। हसद। तो मैं पूछता होता हूँ कि भाई आपको ज्यादा किसने, आप नहीं, किसकी, मैंने यू नो, मैंने पहले हारिस को सुना था। आए मैंने आपको ना आपने टिकटॉक पे हारिस देखा। को ना बस ऐसे ही आपने हारिस के चैनल पे हारिस को ऐसे ही फेवर दे दिए। बस मैंने मैं भी कोई धरना देता हूँ। अच्छा, चले सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, कैरी ऑन। मामलात बाकी वापस हो गए हैं तो शायद आप गालिब भी वापस हो गालिब जाएंगे। भाई का भी रहने बड़ा देना, गालिब अच्छा। रहने दो यार, गालिब रहने दो ना यार, क्या हो अच्छा गया? यार, चलो। चले नहीं, मैंने जितना नहीं, सुनना था सुन लिया था। गालिब भाई, डोंट टेक इट पर्सनली, ही इज जस्ट किडिंग विद यू। यू गाइस आर वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर ईच अदर। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। बहुत बहुत सारी आपने बातें बताई हैं, सिखाई हैं। And not only that, on the religious point of view, but also on scientific point of view, science and religion. When we compare or when we try to combine these two different subjects together, तो बहुत कुछ सीखा आपसे। और इसके अलावा भी आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। मैं भी पहले मैं वर्शिप करता रहा था चर्च के अंदर। आई एम क्रिश्चियन बाय फेथ, and I used to worship. I worship, like, for a long time. but उसके बाद में मैंने कुछ अर्सा पहले प्रीचिंग का काम शुरू किया, प्रीचिंग के अंदर अभी आया हूँ। अच्छा, But just believing in when I discern the voice of God, or definitely I have, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने आपको जितना सुना है, I have learned this thing for sure कि आप लोगों का जो believe है वो, you guys believe like there is no God at all. So I I can understand where you're coming from, and with those references and all that stuff. जो मुसलमान भाई हैं, जो इस्लाम के सारी हमारी जो कौम है, ठीक है, they are all they all have their own beliefs as well. बट जितना भी अगर देखा जाए तो मैं इसको क्रिश्चियनिटी को कोई प्रमोट नहीं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी भी मेरे सामने कोई मजहब नहीं है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी इज नॉट इवन मेंशन इन बाइबल एज वेल। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। एक्चुअली जो मसीहत है, जो क्रिश्चियन है, जो वर्ड सिर्फ जो बाइबल में यूज हुआ है, वो क्रिश्चियन यूज हुआ वर्ड। ठीक है, तो आई जस्ट फर्मली बिलीव ऑन दैट, एंड दैट्स व्हाई सो मेनी false doctrines have corrupted the this faith as well. और इस चीज के बारे में बहुत साल, जब यीशु मसीह आए हैं दुनिया में, तो उन्होंने बड़ी देर पहले हमें इन चीजों के बारे में वार्न कर दिया हुआ था। और ये भी उन्होंने कहा था कि as soon as he will go away from this earth, तो बहुत सारे झूठे नबी आएंगे, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। ठीक है, जो कि हम देख सकते हैं। एंड नॉट ओनली आजकल एक इमाम वगैरह भी है, चले इमाम चले महदी। आ गए, आपका पॉइंट आ गया, थोड़ा सा समझ लिया हमने, इसको हाँ, रैप अप करना। मैं आपका ऑब्वियसली आई आस्क गालिब टू रिस्पोंड टू लॉट ऑफ योर पॉइंट्स, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ। अब आप देखें, अभी एक शुरू में एक मुसलमान भाई भी आया था, उन्होंने भी यही कहा हज़रत मोहम्मद ने प्रेडिक्शंस दी हुई है। मेरी हज़रत मोहम्मद की नहीं तो नहीं नहीं, गलत मैं प्रेडिक्शन, अभी एक सेकंड, उस तरफ नहीं मैं ला रहा बात को। मैं आई मैं जस्ट ठहरे वांटेड ठहरे, टू, आई माय लेट क्वेश्चन मी, इज गोइंग टू बी फ्रॉम यू। नो नो नो, दैट इज फाइन सर। मैं सिर्फ कुछ और बात करना चाह रहा हूँ। वो एक सिर्फ बात कर रहा था एज अ रेफरेंस। आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट समथिंग फॉर नाउ, एंड आई एम नॉट विद दैट इंटेंशन राइट नाउ। मैं सिर्फ चले आप इतनी सवाल बात करें। करना चाह रहा, हाँ जी, हाँ, ये मैं बात करना चाह रहा था कि ये सारा कुछ ना, जो भी आज करप्शन है सारी रिलीजन्स के अंदर, ये टोटली अंडरस्टैंडेबल है बिकॉज ऑफ द फॉल्स डॉक्ट्रिन्स एंड क्वेश्चन क्या है न्यूमरस आपका? फॉल्स। क्वेश्चन हाँ क्या जी, है आपका? डॉक्ट्रिन। और क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है? मेरा ये कि
what made you think, yeah, what make you convinced ke I get that point that you are atheist and you don't believe in God, but what do you think about Christianity? या मसीहत के बारे में आपको क्या लगता है? बिल्कुल वही पॉइंट ऑफ व्यू था। हाँ। देखिए मैं अभी आपको चले मैं इस पे बात करता हूँ। मैं थोड़ा सा इनको जवाब दे दूं। गालिब, he's all yours. He's Sure. all yours because I obviously don't know much about Christianity. मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन मुझे जो बड़े मैसेजेस आते हैं, मुझे जितना क्रिश्चियनिटी का तो बहुत कम पता, मुझे हिंदुइज्म का उससे भी एक कम सेकंड पता। जरा, I just have a interruption in my voice. Just a minute, please. मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ ताकि वो आवाज ना आए। अच्छा, तो मुझे जितना क्रिश्चियनिटी का तो बहुत कम पता और मुझे हिंदुइज्म का उससे भी कम पता, लेकिन मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं हिंदुओं से भी, जो अपने आप को भी रक्षित आया था, एक्स हिंदू हो गए हैं। मुझे मैसेजेस आते हैं क्रिश्चियन से भी जो एक्स क्रिश्चियन हो गए। वो इसलिए नहीं कि मैंने कोई बाइबल की वर्सेस का कथारसिस किया है या देखा इन चीजों को। जो ये एक वे ऑफ थिंकिंग है कि जिस चीज का कोई एविडेंस नहीं है उसको नहीं फेस वैल्यू पे लिया जा सकता, क्योंकि बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर कंटेंडर्स। आपने भी बात की हजरत ईसा की प्रेडिक्शंस हैं। हजरत ईसा की प्रेडिक्शन, वो हम मुसलमान भी कहते हैं, मुसलमानों की वो प्रेडिक्शन, अरब ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे, दूसरा पार्ट गोल कर जाते हैं। तो इस तरह की हाँ एक सेकंड। तो आपने इसी तरह की बहुत सारी बातें, ये जो यूनिवर्सल आर्ग्यूमेंट्स है ना कि गॉड की एग्जिस्टेंस क्या है, फिलॉसफी में इसके आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं और हमें उसकी समझ है और उनकी क्या प्रॉब्लम है वो भी पता। तो वही आर्गुमेंट, मैं हिंदुइज्म की थियोलॉजी के ऊपर बात नहीं करता क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन जो हमारे आर्गुमेंट, जो प्रॉब्लम्स है ना इस्लाम के अंदर, वही डिटो कॉपीज यू कैन अप्लाई देम ऑन क्रिश्चियनिटी, यू कैन अप्लाई देम ऑन हिंदुइज्म और जितने भी दुनिया के रिलीजन है। तो आप खुद उसमें लोग उससे निकल आते हैं। सो व्हाट आई थिंक अबाउट क्रिश्चियनिटी इज नो मोर देन इज एग्जैक्टली द सेम नॉनसेंस जैसी की नॉनसेंस आपको इस्लाम में मिलती है। अल्लाह का बेटा आ रहा है, अल्लाह में को क्या जरूरत पड़ी है, प्रॉब्लम ऑफ इवल है, वॉचमेकर आर्गुमेंट, पहला बीइंग कहां से आया, अल्लाह में को क्या जरूरत थी ईसा को भेजने की, अपने बेटे को भेजने की, अपने ही गुनाह माफ करवाने हैं लोगों के जो कि वो खुद माफ करता है, लेकिन उसे कुर्बानी देनी है, टू टीच द लेसन ऑफ द कुर्बानी, वो भी किसी ऐसे जमाने में जहां पे फोटो भी नहीं बन सकती थी। तो सारे जो आर्गुमेंट्स है ना, to me at the end there's no evidence for it. That's where I leave it. That's what I think about it. It's just as nonsense as any other religion. लेकिन उसके अंदर क्या nitty gritty, I'm not even interested in that क्योंकि वो argument वहीं पे खत्म हो जाता है जब इस चीज का कोई evidence नहीं है. So why would I believe in that? But I'll leave you in better hands than me, which is Ghalib himself. Okay. अच्छा, आप बात कर रहे थे कि जो है वो असल मजहब जो है वो बदल गया है, तो क्रिश्चियनिटी की सेंस में आपका असल मजहब से मतलब क्या है? नहीं, असल मजहब बदला नहीं, मैंने ऐसी बात नहीं की गालिब भाई। I respect, again, like I have a very deep respect for you guys, and I agree. आप जो, मुझे बड़ा यकीन है कि आप जो बात मेरे से सुन रहे हैं, I just wanna, I'm a person like, who just stays according to the point. तो वो हारिस भाई ने जब मुझे बाय मिस्टेक हजरत ईसा का वर्ड यूज किया ना अंदर अपने जवाब में, तो मैंने इसलिए उनको एकदम से अंदर से इंटरप्ट किया कि मैंने यीशु मसीह बोला था, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये वर्ड नहीं यूज किया बदला, मैंने सिर्फ ये कहा कि करप्ट हुआ है, ठीक है। जो यीशु मसीह का कलाम था, हाँ, ये डिफरेंस ये है कि यीशु मसीह का जो कलाम था, जो है और जो अभी भी रहेगा हमेशा तक, वो ये है कि इवन बाइबल कहती है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी, ठीक है। तो ये जो कलाम है ये कलाम है, हाँ, इसके अंदर मगर एक बात है ना, क्या फिर आप क्या समझते हैं, ये कलाम की वैल्यू क्या है, ये कहां से आया, किसने दिया, मैं उधर, हाँ उधर मैं ला रहा हूँ। अभी आपके हुआ क्या, एक्चुअल बदलाव बहुत आया, कैथलिक्स ने इसके अंदर बदलाव बहुत किया है, ठीक है, लूथरन्स ने किया है, बैप्टिस्ट ने किया है, फर्क फिर आप बैप्टिज्म्स के ऊपर चले जाए, बैप्टिज्म्स के ऊपर भी काफी, मैं कह रहा हूँ, मैं प्रीचर हूँ, मैं वर्शिप करता हूँ, मेरी कभी कभार ना मेरे अब्बू के साथ भी। डिनोमिनेशन आपकी कौन सी है? मैं मसीहत के पीछे चलता हूँ, सिर्फ यीशु मसीह का फॉलोअर हूँ, दैट्स इट, दिस इज द डिफरेंस। ऐसे तो नहीं हो सकता। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, पहले आई यूज्ड टू बी प्रोटेस्टेंट, आई यूज्ड टू इवन अटेंड, मैं आपको Ghalib bhai, I've been very misguided too, honestly, I agree with you on that, ठीक है। वो क्योंकि false doctrines की वजह से,
ठीक है। एंड नहीं, मगर प्रॉब्लम ये है कि मेरा तो ये प्रॉब्लम नहीं, आप फॉल्स डॉक्ट्रिन ये आप जाके ये बात बिल्कुल आप किसी क्रिश्चियन के साथ कर सकते हैं, मगर मेरा तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे ख्याल में तो न्यू टेस्टमेंट जो है वो कोई एक्यूरेट हिस्टोरिकल नैरेटिव नहीं है, वो उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको आप कह रहे हैं ना जीसस ने जो बातें की थी। प्रॉब्लम हाँ, ये है कि क्या जो न्यू टेस्टमेंट में लिखा क्या वाकई वो जीसस ने कहा भी था कि नहीं? क्वेश्चन मार्क तो ये है ना, क्योंकि जीसस कौन सी जुबान बोलते थे? अच्छा, अभी जो इस यीशु कौन सी हाँ जुबान बोलता था? हाँ, लतीनी है ना, जीसस अभी लैटिन बोलता था। कैसे जीसस लैटिन बोलता था? अरेमिक, अरेमिक अच्छा, भी। हाँ, तो फिर ये जो नहीं वो गॉस्पेल्स हैं पता क्या, चार, ये कौन सी जुबान में लिखी गई? ये भी 3 जुबानों में लिखी जाती है, ज्यादातर यूज हुई है। एक अरेमिक या लैटिन है, फिर उसके बाद में ग्रीक में भी आई है बाइबल। ओरिजिनली किस में लिखी गई थी? अरेमिक और लतीनी जुबान। नहीं 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 नहीं, ओरिजिनल जो गॉस्पेल है वो ग्रीक में लिखी गई थी। सबसे ग्रीक पुरानी में भी मेरे गॉस्पेल है पास जी। नहीं वही नहीं नहीं, मैंने आपको ठहर तो इसलिए जाए कहा, यार, मैंने सुन तो तीनों में लेना। लिखी गई है। वो तो ना तीनों सिर्फ में नहीं लिखी गई, गालिब लिखी भाई एक ही उनका ना जुबान में एक, गई है, ग्रीक में। ठहरे, आप सुन ही नहीं रहे अब। लिखी ग्रीक में ही गई है, फिर ट्रांसलेशन बाद में हुई है लैटिन में, ठीक है। और अरामिक में तो ओरिजिनल बाइबल कभी थी ही नहीं ना। न्यू टेस्टमेंट और का कोई एक भी जो है ना वो अरामिक में आज तक नहीं मिला, कुछ भी नहीं। सबसे जो पुरानी गॉस्पेल है, गॉस्पेल ऑफ मार्क है, ठीक है। वो कहाँ पे सामने आती है, उसके पुराना तरीन मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ से मिलता है? अलेक्जेंड्रिया से, ठीक है। जीसस के जो शागिर्द थे मसीह के, वो क्या अरामिक बोलते थे? वो तो मछुआरे थे, ठीक है। पतरस मछुआरा सारे था, सारे यूहन्ना नहीं थे। मछुआरा था, ठीक है। हाँ, मती जो था वो एक मेरे ख्याल है टैक्स टैक्स कलेक्टर था। कलेक्टर। लूका जो था तबीब था, ठीक है। हाँ, फिजिशियन था। और मती और यूहन्ना जो दो हैं वो जीसस से इन पर्सन मिले, कहा जा सकता है। मगर जो कि पहली अंजील है, सबसे पहली जो पुरानी अंजील है, वो तो लूका की अंजील है। तो वो तो लूका तो कभी यीशु से मिला ही नहीं, वो तो पौलुस का आगे से शागिर्द था, ठीक है जी। तो ये जो अंजीलें हैं चारों, और कौन? दूसरी बात यह है कि अगर आप लुका? लूका जो है, हाँ जी, लूका जो है वो पौलुस का शागिर्द था आगे से। और मरकस जो है वो सॉरी, लूका पौलुस का था, और मरकस जो है वो किसका था? वो पतरस का था। मरकस जो है वो पहली अंजील, मरकस की अंजील है, ठीक है। पिछली बार भी मैंने एक बात की थी कि मरकस की अंजील का जो आखिरी चैप्टर है, वो आधा आखिरी चैप्टर सबसे पुराने जो मैन्युस्क्रिप्ट आज तक मिले हैं मार्क के, उनमें है ही नहीं है वो। अंजील कहाँ खत्म होती है कि मरियम मगदलीन, मरियम यसु की माँ, और मरियम जो तीसरी वो इंद्रियास की और यूहन्ना की माँ थी, वो जाती हैं कब्र पे और देखती हैं कि कब्र में खाली है, और एक शख्स उधर बैठा होता है। वो कहता है कि वो यसु जिंदा हो गया, वो तुमसे पहले गलील को जाता है, पतरस और उसके शागिर्दों को जाके बता दो। बस इससे आगे अंजील खत्म है, ठीक है। अब अगर आप ये समझें कि यसु असल में कौन था, तो हम अभी हिस्टोरिकल की तरफ तो नहीं मैं जाता, मगर मैं अभी इधर ही रहता हूँ। ये अंजीलें इस तरह नहीं थी कि एक पहली सदी ईस्वी में एक चर्च है, या दूसरी सदी ईस्वी में एक चर्च है, और वो जो है वो चर्च जो है अलेक्जेंड्रिया में है, और उसके पास चारों गॉस्पेल्स अवेलेबल है। नहीं, उनके पास कोई एक गॉस्पेल होती थी। जैसे कि कॉप्टिक्स जो है ना, आज भी वो एक गॉस्पेल पढ़ते हैं। मुझे अब सही याद नहीं है कौन सी है, वो मार्क है या ल्यूक है, मुझे अब सही तरह से पता नहीं है कौन सी है, मगर आप खुद इसको देख सकते हैं वो कौन सी है। और बहुत सारे जो चर्च रोमी सल्तनत में तीसरी सदी चौथी सदी तक थे, वो सब के सब कोई एक गॉस्पेल पढ़ रहे होते थे या दो पढ़ रहे होते थे। अब मसीह की जो मेन पेशन गोई जो यसाया के अंदर से आती है, वो ये है कि देखो जी एक यशायाह कुंवारी हमला 9:6 होगी में और से। बेटा, हाँ ठीक है, हाँ, 9:6 में ये से। देखो जी एक कुंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी, ठीक है, बिल्कुल। और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। तो वो जो पेशन गोई है मसीह के बारे में, वो सिर्फ दो अंजीलों में है, बाकी की दो अंजीलों में नहीं है। और क्रिश्चियंस जो है वो ये समझते हैं कि ये दो अंजीलों में नहीं भी है ना, तो जिनमें है उन्होंने तो बता दी ना, जिन्होंने नहीं बताई उसका तो कोई मसला नहीं है। मगर पहली सदी या दूसरी सदी ईस्वी की मसीहत ऐसी नहीं थी। उधर कुछ लोग ऐसे थे जिसे क्रीड ऑफ अडॉप्शन कहते हैं, उसको मानते थे, खासतौर पे जो कि गॉस्पेल ऑफ मार्क वाले हैं, वो क्रीड ऑफ अडॉप्शन को मानते थे। इसका मतलब क्या कि यीशु ने जब बपतिस्मा लिया, तो उस वक्त उसके ऊपर जब रूल कुदस उतरा, तो उस वक्त खुदा ने उसे अपना बेटा बना लिया। ये उसको मानते हैं, ठीक है। फिर दूसरी जो मेन बात है वो क्या है कि जी अब जो सबसे करीब यीशु का शागिर्द था वो यूहन्ना था। और यूहन्ना की अंजील ही में यूहन्ना के बारे में तो ये भी है कि जब यीशु की सलीब पे यीशु ने उसे कहा था, मरियम और यूहन्ना को माँ बेटा बना दिया, उसने कहा था कि भाई इसको तू, ये तेरी माँ है, तू इसका बेटा है, और वो उसे अपने घर भी ले गया था। और मजे की बात है कि यूहन्ना की अंजील ही में कुंवारी मरियम से बेटा पैदा होने का जिक्र ही नहीं मिलता।
फिर जब ये शुरू में ये अंजीलें सामने आनी शुरू हुई हैं चारों, तो इनके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था। पहली सदी के आखिर पे आपको ये अंजीलें मिलनी शुरू होती हैं। ये 90 से लेके 80-90 से लेके 110-120 तक ये अंजीलें सामने आती हैं, और इन अंजीलों पे कोई यूहन्ना, मरकस, लूका और मती का नाम नहीं लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ये अनोनिमस टेक्स्ट थे। किसने लिखे और क्यों लिखे, इस बारे में हमें अंदाजा जरूर है कि कुछ लोग जो कि जीसस को खुदा का बेटा मानते थे, उन्होंने ये टेक्स्ट लिखे। उन्होंने क्यों लिखे, इस बात का हमें को खास मतलब जो है ना, अगर हम ये सोचें कि वाकई किसी ने यूहन्ना से पूछ के यूहन्ना की इंजील लिखी थी, तो नहीं लिखी थी, क्योंकि ये सब की सब यूनानी जुबान में थी। और मुझे इस बात का कोई मेरे पास सबूत नहीं है, किसी के पास भी कोई नहीं है कि यूहन्ना रसूल जो था वो जानता था यूनानी जुबान, या जो मती था वो जानता था, या मरकस या लूका वो जानते थे। फिर जो खतूत हैं, जितने भी खत हैं पौलुस के, वो भी सब यूनानी जुबान में लिखे गए हैं, ठीक है। और इससे ये साबित किसी तरह भी नहीं होता कि ये वाकई उन लोगों ने अंजीलें लिखी हैं जो कि यीशु को पर्सनली जानते थे। क्रिश्चियन ये क्लेम जरूर करते हैं, मगर वो है ऐसा नहीं है। तो आप जो कह रहे थे ना कि करप्ट हो गया यीशु का मैसेज, तो मसला ये है कि मुझे तो यीशु का मैसेज कहीं नजर ही नहीं आता, तो करप्ट कैसे होगा? अच्छा, वो अभी पता क्या बात है गालिब भाई, आई गेट, मैंने ये ना देख सारा कुछ हिस्टोरिकल है। जब आप इन चीजों को स्टडी करते हैं, वही कि आप गूगल पे भी जाएं तो आपको बड़ा कुछ मिल जाता है कि कैसे मार्क लिखी गई, कैसे ये सारा कुछ। तो वी डोंट रियली लाइक, वी वांट टू सेव टाइम फ्रॉम देयर, एंड यू नो वी कैन मे बी डिस्कस दैट। डेफिनेटली आई वुड चलें लव टू उर्दू में जॉइन बात करें ना, यू। आप इंग्लिश हाँ, बोलने लग जाते हैं बार बार बीच में। वो मैं एक्चुअली ना, पता क्या, दोनों दोनों चीजों में इधर साथ में ना, काम भी कुछ ऐसा ही है, तो अभी आस्ता आस्ता माहौल में रहते हुए ना तो हो जाता है। सॉरी अबाउट दैट। तो खैर, बात ये कर रहा था मैं कि ये जब आप गूगल पे जाते हैं तो आपको ये सारी डिस्क्रिप्शन, बड़ी सारी नॉलेज मिल जाता है, कौन कब गया, क्या लिखा गया, कैसे लिखा गया। बट जो भी है, अभी ना आपको शायद पता होगा कि बुक्स ऑफ एपोक्रिफा भी पाई जाती हैं, ठीक है। वो आजकल की बाइबल के अंदर नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? ये सारी करप्शन हुई है कैथोलिक बाइबल इस में है रिलीजन। जी, हाँ, सॉरी, क्या कह रहे हैं? कैथोलिक बाइबल में है। हाँ, वही, उनके कईयों के अंदर ना, जो आजकल चल रही है ना, उनके अंदर नहीं है। जो आम तौर पे न्यू इंटरनेशनल वर्जन है, किंग जेम्स वर्जन है, उनके अंदर नहीं मिलती। फिर किंग जेम्स वर्जन के अंदर अगर आप उसको थोड़ा सा मजीद सर्च करो तो आपको गूगल के ऊपर मिल जाती है, वो गूगल से आप नहीं, मगर डाउनलोड कर मुझे अभी सकते समझ नहीं आ रही कि आप किधर जा रहे हैं। मुझे हैं। मैं जो बात पॉइंट मैंने ये की दे है रहा उस हूँ पर आप आपको बात कि ही नहीं ये कर जो रहे। आप बातें बता रहे हैं ना, ये टोटली, आई गेट दैट, बट दैट्स टोटली डिफरेंट टॉपिक। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप मसीही, तो ठीक है, आप यकीन नहीं करते, बट आपने कहा कि उसके ऊपर आप यू नो, यू जस्ट डोंट बिलीव ऑन दैट। बट आई वुड, माय पॉइंट इज, देयर इज गॉड डेफिनेटली, ठीक है। और जो हारिस भाई ने भी थोड़ी देर पहले बातें कही हैं कि यू नो वो समझ नहीं आती, अल्लाह ने खुद ही बेटा बनाया, खुदा ने बेटा बनाया, खुद ही आया दुनिया में, खुद ही माफी दी। इन सारी चीजों की ना एक समझ है, ठीक है, जिसको आपको वो सारी समझ स्पिरिचुअली। मुझे है, आपने क्या है। आपने जो कहा ना अभी, देयर इज गॉड डेफिनेटली, मैं हाँ जी, यही फुल स्टॉप, यही पे प्रॉब्लम है। देयर हाँ, इज नो वही गॉड वही, डेफिनेटली। नो 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 नो, उसको समझने की जरूरत है हारिस भाई। मैं सिर्फ चले ये हमारी बात, अक्ल कम है, मैं यही नहीं कह रहा हूँ नहीं, ना। मैंने जितना, मैं आपको मैं पॉइंट दे दूं, आई हैव टू रैप इट अप, बड़ी लंबी होगी बात, और इसके हाँ ऊपर जी, स्पेसिफिकली आपने बात करनी हो गालिब के चैनल पे चले जाएंगे। मुझे क्रिश्चियनिटी में सही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने पहले ये गलत बोल दिया कि क्रिश्चियनिटी इज जस्ट एज नॉनसेंसिकल एज इस्लाम। आई वुड से इट इज एक्चुअली मोर नॉनसेंसिकल देन इस्लाम। यस, इसमें इतना ये ज्यादा नॉनसेंसिकल है इस्लाम की निस्बत। हाँ, इस्लाम में थोड़ा तशद्दुद ज्यादा है, लेकिन इस जो क्रिश्चियनिटी की जो नॉनसेंस बातें हैं, कुरान में आपको नॉनसेंस बातें मिलती हैं एक लिमिट तक, क्योंकि बाइबल इज काफी बड़ी है कुरान की निस्बत इन हाँ जी, वॉल्यूम। तो जितना उसके अंदर ज्यादा बोला उस वक्त के लोग बताएंगे, उतनी ही बोंगियां उस वक्त के लोग मारेंगे, चाहे वो इंसान के बनने की बात हो। अब जैसे एडम एंड ईव का जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रूवन टू बी फॉल्स है। जो हमें मैसेज दे रहा है, वो ये हमें इस तरह का मैसेज नहीं दे सकता। जो यूनिवर्स की क्रिएशन का जो मेथड है, जो जेनेसिस में है, वो गलत है वो। तो ये सारी चीजें जो है ना, जो आप जो कह रहे हैं, आपके लिए, आपको इसके लिए फेथ की जरूरत है।
अनफॉर्चुनेटली मेरे जैसा इंसान या बहुत सारे लोग 21वीं सदी में सिर्फ फेथ के ऊपर किसी चीज को मान लेना ये नामुमकिन सी बात है। तो आई रैप इट अप हियर, और आप जाइएगा उनके खालिब के चैनल पे भी जाइएगा, यू कैन कम टू माय चैनल एज वेल, ना मेरे पास भी आ सकते हैं दोबारा, बट आई हैव टू रैप इट अप, और बड़े लोग लाइन में बैठे हुए हैं, आई हैव टू टॉक टू देम। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।